विपक्ष ये हंगामा इसलिए कर रहा था, और वैसे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चाहेंगे कि अपने अपने लिहाज से बात हो, अपने अपने शर्तों पर अपने तय तरीके से चर्चा हो, लेकिन विपक्ष को यह लग रहा था कि कहीं अगर चर्चा सीधे सीधे हुई और उसमें इस शानदार ऑपरेशन जिसको दुनिया सराह रही, और वर्ल्ड डिफेंस हिस्ट्री में ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये गजब तरीके से याद किया जाएगा। जिस 1971 के युद्ध को जिसमें कहा जाता है कि इंदिरा जी ने भारतीय सेनाओं को आदेश दिया और उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, वो तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था, ये तथ्य था। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष ने कभी ये नहीं किया, अटल जी ने कभी ये नहीं किया, दूसरे विपक्षी नेताओं ने कभी ये नहीं किया कि इंदिरा गांधी पर सवाल उठाते कि कितने जहाज गिरे, कितने तोप टैंक बर्बाद हुए, कितने सैनिक मर गए, कितने सैनिक क्या हुआ। हम अपनी शहादत को अपमानित नहीं करते, हमारे जहाज ऐसे गिरते नहीं, हमारे सैनिक मरते नहीं, हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं तो इस देश की, भारत माता की भूमि के लिए करते हैं। इसको समझना जरूरी है। लेकिन जिस अंदाज में पूछा जा रहा है यह सैनिकों का अपमान है, देश का अपमान है, हमारी भारतीय सेना का अपमान, इसको समझिए और यह समझना बहुत जरूरी है। क्या दुनिया में कोई भी देश इस तरह की हरकत करता है, उसके नेता इस तरह की हरकत करते हैं? और अगर 1971 में इंदिरा जी की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान अलग अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, तो क्या हम किसको श्रेय देते हैं? तो आज अगर सफल ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसका यश अपयश किसको मिलेगा? पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलता है। हम कोई कम्युनिस्ट या इस्लामिस्ट कंट्री नहीं है जहां सेना सब कुछ तय करती है, जहां दूसरे लोग सब कुछ तय करते हैं। यहां वी द पीपल ऑफ इंडिया जिस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है वो तय करता है, और वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आज की तारीख में भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन ना, अपमानित करता है देश को, अपमानित करना है सेना को, और उसके बाद अगर कोई कहेगा मैं विपक्ष पर सवाल ना उठाऊं तो मैं सवाल तो उठाऊंगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जिस तरह से राहुल गांधी रोज रोज ये पूछते हैं, और जो भी सैन्य रणनीतिकार है वो कहते हैं ना भाई, आप किसी से झगड़ा हो, आपको 1 मुक्का 2 मुक्का लगा कि नहीं लगा, आप लड़ाई के दौरान कहीं कुछ कमजोर तो पड़ गए थे क्या, ये सवाल किया जाता है। ये लड़ाई आप जीत कर आए तो उसका विजयोत्सव मनाया जाता है। हम 26 जाने गई, 26 मौतें हुई, उनका नरसंहार उनको भूले नहीं है, हम भूलने देंगे भी नहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, वो भूल भी नहीं सकते। उनमें से 3 की पहचान भी हुई, उनको मदद करने वाले लोगों की गिरफ्तारी भी हुई जो वहीं के स्थानीय लोग थे, जिन्होंने उनको अपने घर में रोका था, जिन्होंने रेकी की थी, जिन्होंने मदद की थी। लेकिन जाहिर है कि ये गड़बड़ी तो हुई है, ये चूक तो है, और उसके लिए सरकार को जवाबदेह ठहराया जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने किया क्या? हमने उनके 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। रहीम यार खान एयरबेस पाकिस्तान का वो अभी भी नहीं चलने लायक है, बंद है वो। अगस्त में भी वो शायद शुरू हो पाए, पहले दूसरे सप्ताह तक तो नहीं शुरू होने वाला है।